नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक छोटे से हिल स्टेशन खज्जियार के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, खज्जियार में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और इसको घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका खज्जियार को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको खज्जियार हिल स्टेशन से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं खज्जियार हिल्स की। खज्जियार हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के पास में स्थित एक छोटा सा शहर है जिसको भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। और हरी भरी घास के मैदानों से घिरा हुआ खज्जियार समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लुभावने परिदृश्य की वजह से एक अलग ही छाप छोड़ता है। और यह छोटा सा शहर यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अपने जंगलों, झीलों और चरगाहों से बेहद आनंदित करता है। और खज्जियार एक छोटा सा पठार है जिसमें एक छोटी सी झील भी है जो यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। क्योंकि घने जंगलों से घिरा हुआ खज्जियार अपने आकर्षक मंदिरों की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। इसलिए अगर आप भी खज्जियार ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ के खास टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा कुछ साहसिक खेलों जैसे पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी, ट्रैकिंग आदि जैसे खेलों का मजा लेकर के आप अपनी यात्रा को काफी यादगार बना सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप खज्जियार घूमने कब जाए। वैसे तो खज्जियार एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अप्रैल से जून और सितंबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है। क्योंकि इन महीनों के दौरान खज्जियार में कई सारे त्योहार होते हैं और घूमने के लिए यहाँ का मौसम भी काफी ज्यादा खुशनुमा होता है, जिससे कि खज्जियार के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। इसलिए अधिकतर टूरिस्ट खज्जियार को घूमने के लिए इन्हीं महीनों के दौरान जाते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खज्जियार हिल्स को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप खज्जियार हिल्स कैसे पहुंचे। वैसे तो यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट और रिजर्व टैक्सी यानी कि अपने निजी वाहन कार या बाइक से बहुत ही आसानी से खज्जियार तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप खज्जियार बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट पठानकोट रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से खज्जियार हिल्स की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है, जिसे आप शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप पठानकोट रेलवे स्टेशन के बाहर से खज्जियार के लिए शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 400 से 500 रुपए और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 से 1700 रुपए तक होता है। और दोस्तों डलहौजी से खज्जियार तक का रास्ता छोटा है, इसकी वजह से खज्जियार तक बस नहीं जाती। इसलिए अधिकतर टूरिस्ट पठानकोट रेलवे स्टेशन से खज्जियार के लिए रिजर्व टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी ही बुक करते हैं। और जो लोग पठानकोट रेलवे स्टेशन के बाहर से खज्जियार के लिए बस लेते हैं तो वे सभी बसें चंबा या फिर डलहौजी तक ही जाती हैं और फिर आप वहां से शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी बुक करके खज्जियार तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यदि आप खज्जियार बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट पठानकोट एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट पठानकोट एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से खज्जियार हिल्स की दूरी लगभग 99 किलोमीटर है। और दोस्तों यदि आपको इस एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो आप गग्गल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट भी देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप देश के किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट गग्गल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से खज्जियार हिल्स की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, जिसे आप शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप गग्गल एयरपोर्ट के बाहर से खज्जियार के लिए शेयरिंग टैक्सी बुक करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए होता है और वहीं रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1700 से 2000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप खज्जियार बाई बस जाना चाहते हैं तो खज्जियार के लिए आपको डायरेक्ट बस कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी बसें केवल डलहौजी या फिर चंबा तक ही जाती हैं, जिससे कि आप इन्हीं जगहों पर पहुंच करके वहां से कैब बुक करके खज्जियार तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। और डलहौजी से खज्जियार की दूरी लगभग 21 किलोमीटर है, जबकि चंबा से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यदि आप खज्जियार अपनी निजी वाहन कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित खज्जियार की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए आप बहुत ही आसानी से खज्जियार हिल्स तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप खज्जियार
हिल्स पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो खजियार एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप खजियार को घूमने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप खजियार लेक के आसपास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 1000 से 2500 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि खजियार हिल्स में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पर जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको खजियार लेक के आसपास और भी कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 100 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप खजियार हिल्स में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले खजियार लेक को घूम सकते हैं। खजियार के टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल खजियार लेक अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि पन्ना पहाड़ी और कपास के बादलों से घिरा हुआ यह खूबसूरत लेक अपनी प्राकृतिक सुंदरता से हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और लगभग 1920 मीटर की विशाल ऊंचाई पर स्थित यह लेक लगभग 5000 वर्ग के गज के क्षेत्र को कवर करती है और साथ ही यह लेक अपने देवदार के जंगलों और छोटे जलधाराओं के दृश्यों से सुशोभित है, जहाँ पर आप कैलाश पर्वत की झलक भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ खज्जी नाग मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। 12वीं शताब्दी में निर्मित नागों को समर्पित यह मंदिर मुख्य रूप से एक लकड़ी का ढांचा है, जिसके मुख्य देवता खज्जी नाग है, जिनके दर्शन करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में आते हैं। अगर आप भी खजियार की यात्रा करने जा रहे तो आपको खज्जी नाग मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ कला तो वन्यजीव अभ्यारण्य भी घूम सकते हैं। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में जानवरों और पक्षियों की कई लुप्त प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें तंदूर, सियार, भालू, हिरण, तेंदुआ और हिमालयन ब्लैक मार्टन के साथ साथ कई अनगिनत आकर्षक पक्षियों का दृश्य भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए अगर आप खजियार के किसी अच्छे पिकनिक स्पॉट की तलाश में है और साहसिक खेलों में रुचि रखते हैं तो आप कला तो वन्यजीव अभ्यारण्य की सैर जरूर करें, क्योंकि यह जगह ट्रैकिंग, पिकनिक और प्राकृतिक की सैर के लिए बहुत ही खास प्लेस है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ लॉर्ड शिवा स्टैचू का भी खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। लगभग 85 फीट की ऊंचाई पर यह विशाल प्रतिमा भगवान शिव जी को समर्पित हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे कॉपर में पॉलिश किया गया है, जो काफी ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। और यहाँ स्थित एक मंदिर हर साल जून जुलाई के महीने में एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पंचपुला भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। देवदार के पेड़ों और सेब के बागानों के बीच बसा यह अनोखा पंचपुला खजियार में एक मनमोहक जगह है, जो अपने शानदार झरने और सुंदर दृश्यों की पृष्ठभूमि के लिए मशहूर है। और इस स्थान पर कुल 5 सिंचाई नहरें मिलती है, जिसके कारण पंचपुला को इसका नाम मिला है। और क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह को समर्पित एक स्मारक इस जगह का मुख्य आकर्षण है, जो इसे ऐतिहासिक महत्व देता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ बरकोटा हिल्स को भी घूम सकते हैं। डलहौजी और खजियार के बीच में स्थित यह बरकोटा हिल्स बर्फ से ढके पहाड़ों, शांति और मनोरम दृश्यों से भरपूर एक तरोताजा करने वाली जगह है, जहाँ से आप सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। और इसी नज़ारे को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और यह पर्यटन स्थल पर्यटकों को घूमने के लिए 24 घंटा खुला रहता है। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह खजियार में जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे कैलाश गांव, पंच पांडव वृक्ष, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, तिब्बती हस्तशिल्प केंद्र, धौलाधार रेंज और डलहौजी आदि जैसे खजियार में टूरिस्ट प्लेसेस है, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप डलहौजी हिल स्टेशन से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी पहले से डलहौजी के ऊपर एक अलग ही वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो को देख करके डलहौजी हिल्स की यात्रा काफी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि खजियार हिल्स को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो खजियार एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसको घूमने के लिए आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए। वहीं अगर आप खजियार के साथ साथ डलहौजी के भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में आप खजियार और डलहौजी के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को काफी आसानी से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप इन दोनों हिल स्टेशनों को घूमने के लिए 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 से 12,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि खजियार हिल्स को घूमने के लिए आप किस किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और इसको घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।